नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड एंड एनजी। दोस्तों, आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे है। गोल्ड कॉमेक्स आप देख सकते हो $2023 पर कारोबार कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि गोल्ड एक डाउन रेंज में रहेगा। जब तक $47 ब्रेक नहीं करता है कोई तेज़ी नहीं आएगी। दोस्तों, गोल्ड ने एक रेंज बनाकर रखी हुई है और एक छोटी सी रेंज में गोल्ड कारोबार पिछले 2 वीक से एक छोटी सी रेंज में ही कारोबार कर रहा है। गोल्ड ने नीचे डाउन में $1988 और $1970 तक के रेंज बना रखी है और ऊपर में $2075 और $2100 और $2115 तक की रेंज बनी हुई है। गोल्ड किसी भी एक तरफ कभी भी मूवमेंट दे सकता है, लिहाजा आज कोई डाटा नहीं था जिसकी वजह से कोई खास मूवमेंट नहीं आई। मैंने आपको कल भी बोला था कि फ्राइडे के दिन कोई डाटा नहीं है और मंडे को आने वाला मंडे को भी कोई डाटा नहीं है, इसलिए कोई अच्छी मूवमेंट होगी इसके लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई मूवमेंट की आशंका नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 13 तारीख और ट्यूसडे के दिन आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उस दिन सीपीआई का डाटा है, बड़ा डाटा है और अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अभी गोल्ड ने एक सपोर्ट बना रखी है $2008 की। उस सपोर्ट को लेकर आप चले, आपको ऊपर में गोल्ड एक अच्छी रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आपको $2050 और $2075 देखने को मिलेंगे सीपीआई डाटा में। 2008 और $2007 की सपोर्ट आप ध्यान रखें, इस लेवल को आप नज़रअंदाज ना करें, ध्यान जरूर रखें। 2008 और $2007 के नीचे उसके बिलो आपको गोल्ड एक अच्छा डाउन जाता हुआ दिखाई देगा। जब तक 2007 और $8 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, आप निश्चित तौर पर गोल्ड में आप ऊपर के टारगेट बाई में देख सकते हैं। 2007 और $8 ब्रेक होने पर आप बाई में ना रहें, आपको वहाँ से एक बहुत ही अच्छी डिप देखने को मिलेगी। डाउन में आपको मैंने दिया है $1988, $1970 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब तक $2007 और $8 के ऊपर मार्केट कारोबार कर रहा है, आपको यहाँ से एक बहुत अच्छी ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। 2050 और $2075 और उसके ऊपर मार्केट आपको टिकता है तो $2100 आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ट्यूसडे के दिन 13 फरवरी सीपीआई का बड़ा डाटा है जिसमें आपको ऊपर की मूवमेंट दिखाई देगी। जब तक सपोर्ट के ऊपर मार्केट खड़ा है तो हम ऊपर के लेवल की ही बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे हम गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, ध्यान रहे, ये हमारे व्यू होते हैं, हम आपको ट्रेड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप जो हमारे व्यू होते हैं आप इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं और मार्केट को वॉच कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं 6240-250 पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। आप यहां से 250, 6250 और 62,120 तक के लेवल में बाई कर सकते हैं और
62,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप बाई में ना रहें। आपको नीचे डाउन में 61,500 61,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि 62,000 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक हम बात करेंगे 63,000, 63,500 और 63,900 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मार्केट में मूवमेंट वॉल्यूम बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब मूवमेंट आना लाजमी है और मूवमेंट जरूर आएगी। लेकिन आज कोई डाटा ना होने की वजह से कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है और मंडे के दिन भी कोई बड़ा डाटा नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, जिसकी वजह से मूवमेंट आना मुश्किल है। आ भी सकती है, नहीं भी, लेकिन ऐसे में मूवमेंट ज़्यादातर नहीं आती है। एक रेंज में मार्केट कारोबार कर रह जाता है। इसलिए सीपीआई का डाटा, ट्यूसडे के दिन सीपीआई का डाटा है, उस दिन मूवमेंट आपको मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी और उसके बाद भी मूवमेंट देखने को मिलेगी। 13 तारीख से गोल्ड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो दोस्तों, ध्यान रहे, आप कोई भी ट्रेड करने से पहले एक पॉलिसी जरूर बनाएं। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। उस पॉलिसी से क्या होता है कि एसएल के पास से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस कम होता है और हमें प्रॉफिट बड़ा होता है। जब तक ट्रेड सही जगह ना मिले तब तक आप ट्रेड ना करें। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ट्रेड हमें हर वक्त करना ही है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, हाँ, ये लेवल जो मैंने आपको बोले हैं, आप इन लेवल को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, बात करेंगे हम सिल्वर कॉमेक्स की। सिल्वर कॉमेक्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था कि सिल्वर बाई में है और गोल्ड सेल में है। आपने देखा गोल्ड में ज़्यादा दम नहीं आया ऊपर का, गोल्ड थोड़ा सा ऊपर गया और डाउन ही रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर 22.50 डॉलर पर कारोबार कर रही है और मैंने आपको दिया था एक लेवल 22.45, जिसमें कि उसने झटके से तो तोड़ा। 22.145 की सपोर्ट के नीचे ही मई एक हल्का सा लो देकर झटके में और ऊपर ही रही सिल्वर ने एक अच्छी मूवमेंट दी और आप देख सकते हैं कि 22.70 का आज हाई लगाया सिल्वर ने और सिल्वर ने 22.70 का हाई लगाकर एक कारोबार कर रही है। और दोस्तों, आप देखेंगे, मैंने आपको अभी बोला कि आज कोई डाटा नहीं था, इसलिए सिल्वर में भी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली है और मंडे के दिन भी कोई डाटा नहीं है, इसलिए मंडे के दिन भी कोई बड़ी मूवमेंट ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। लेकिन सीपीआई के डाटा में सिल्वर में भी मूवमेंट देखने को मिलेगी और ऊपर के जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं, पहले मैं आपको बता दूं, सिल्वर की जो रेंज है वो 21.60 डॉलर, 21.60 डॉलर और ऊपर में 23.50 डॉलर की रेंज बनाकर कारोबार कर रही है सिल्वर। दोस्तों, सिल्वर जब तक 22.10 डॉलर ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको सिल्वर ऊपर में ही कारोबार करती हुई दिखाई देगी और ऊपर में आपको 23 डॉलर और 23.50 डॉलर तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर सिल्वर टिकती है तो आपको 24 डॉलर भी देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, 22.10 डॉलर के नीचे सिल्वर नीचे के जो लेवल है वो पूरे कर देगी। सपोर्ट के ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है,
हमें बाई में ही बने रहना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिल्वर एक बाई लेवल पर ही कारोबार कर रही है। और अब हम बात करेंगे सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिया था सिल्वर बाई में, और उस दिन आपने देखा कि सिल्वर ने 1000 पॉइंट ऊपर का हाई भी दिया था। सिल्वर एमसीएक्स में अगर हम देखें तो एक 69,800 की मैंने सपोर्ट दी थी, जिसमें कि 69,880 का लो लगाकर सिल्वर ने 70,939 का हाई दिया था। आप सिल्वर एमसीएक्स में देख सकते हैं। दोस्तों सिल्वर एमसीएक्स बाई में कारोबार कर रही है, और आज भी सिल्वर ने 71,180 का हाई लगाकर 70,700 पर सीएमपी कारोबार कर रही है। आप आने वाले दिनों में इसमें भी आप तेजी देखेंगे, और ऊपर में 72,600 और 72,900 तक के टारगेट इजीली देखेंगे। 73,400 के ऊपर सिल्वर टिकने पर ये लेवल बहुत दिनों से रुका हुआ है। 73,400 का लेवल, 73,400 के ऊपर सिल्वर सस्टेन होने पर आपको ऊपर में 75,000, 77,000, 78,000 और उसके भी ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे 69,800 का लेवल, 69,800, 69,700, अब ये दो लेवल आपको वॉच करने पड़ेंगे। सिल्वर की सपोर्ट 69,800 और 69,700, ये लेवल ब्रेक होने पर आपको डाउन में सिल्वर जाती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ध्यान रहे बिना स्टॉप लॉस आप ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्रूड में आपको बोला, एक नीचे $72 से क्रूड उठकर आया है, 71.45 का लो दिया था और वहां से तेजी आई, और आज क्रूड ने $77 का भी हाई लगाया। मैंने आपको दिया था $75 और $75.50 के ऊपर सस्टेन होने पर क्रूड में आपको तेजी दिखाई देगी। $76, $77 और $78 भी आपको क्रूड में दिखाई देगा, ये मैंने बोला था, जिसमें कि 77.17 का आज क्रूड ने हाई दिया है, और एक तेजी के साथ ही क्रूड में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा ये लेवल सब जो मैंने आपको लेवल दिए थे वो लेवल सब काम किए हैं। तो दोस्तों इस वक्त सीएमपी 76.50-60 पर क्रूड कारोबार कर रहा है, और क्रूड की जो रेंज है, क्रूड ने जो रेंज बनाई है वो नीचे में डिप में $72 और ऊपर में $82 की रेंज, $81 तक की रेंज, 81 और $82 तक की रेंज बना रखी है, और नीचे में $72 और $71 की रेंज बनी हुई है। यहाँ से क्रूड आपको $77.50 के ऊपर और तेजी आती हुई दिखाई देगी, और ऊपर में 81 और $82 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों $77.50 के नीचे जब तक कारोबार क्रूड करता है, आपको क्रूड कभी भी डिप में $72 फिर से एक बार फिर से आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ $77.50, आप इस लेवल को जरूर ध्यान रखें, इसके ऊपर आपको और तेजी दिखाई देगी, और जब तक उस लेवल के ऊपर ये नहीं जाता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक आपको नीचे के टारगेट
यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड MCX की। क्रूड MCX में आप देख सकते हैं मैंने जो आपको ऊपर के टारगेट दिए थे, क्रूड ने 6400 आज 14 का हाई लगाया है और ऊपर के लेवल आपको 6400 तक के दिखाई दिखाए हैं क्रूड ने। तो दोस्तों क्रूड में आप ध्यान रखेंगे, क्रूड आपको 6470 और 6480 की एक सपोर्ट है। उस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, क्रूड में आप फिर से नीचे डाउन में 6250, 6150 और 6100 के आसपास कारोबार करते हुए देखेंगे। 6000 तक के लेवल फिर से आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे 6460, 6470 और 6480 के ऊपर क्रूड सस्टेन होने पर आपको एक वहाँ से और शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन होने पर आपको ऊपर के लेवल और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको जो लेवल दिया है उन लेवल को आप नज़रअंदाज ना करें और अपने ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जल्दी में आपको नेचुरल गैस के बारे में बोलना भूल गया था। मैंने आपको एक पहले जो वीडियो बनाई थी, पिछली से भी पिछली वीडियो, उसमें आपको मैंने लेवल दिया था 169 का। 169 के ऊपर नेचुरल गैस ने काफ़ी कारोबार किया और पूरा वीक उसी के ऊपर निकाल दिया। दोस्तों नेचुरल गैस 169 ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि नेचुरल गैस ने वहाँ से, मैंने बोला था 169 के नीचे अगर नेचुरल गैस जाती है, 169 का लेवल तोड़ती है, तो वहाँ से आपको डाउन ही डाउन देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा, जिसने कि वो लेवल तोड़ने पर नेचुरल गैस ने 152 रुपये 50 पैसे का लो दिया है और नीचे के लेवल भी दिखाए हैं। दोस्तों अब आप ध्यान रखेंगे नेचुरल गैस में 148 और 140 का लेवल। अब नेचुरल गैस के प्राइस छोटे होने पर इसके लेवल भी छोटे हो गए हैं। दोस्तों 148 के नीचे अगर नेचुरल गैस जाती है तो एक छोटी रेंज में फंस जाएगी और 140 को भी अगर ये ब्रेक कर देती है तो नीचे नेचुरल गैस डाउन के और भी लेवल दिखा देगी और वहाँ पर बुरी तरह फंस जाएगी। इसका उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीचे के लेवल पर, उसके बाद नीचे के लेवल पर नेचुरल गैस काफ़ी समय तक कारोबार आपको करने को दिखाई देगी। ध्यान रहे अगर 148 और 140 का लेवल किसी तरह बचता है तो यहाँ से आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने ऊपर के लेवल दिए थे आपको पिछली वीडियो में जब नेचुरल गैस के 193 और 195 के। तो ध्यान रहे जब नेचुरल गैस में तेजी आएगी तो वहीं तक के आपको लेवल देखने को मिलेंगे। लिहाजा आप अभी 148 और 140 का लेवल वॉच करें, वो ध्यान में रखकर ही कारोबार करें। नेचुरल गैस में आप ये फ्यूचर देख सकते हैं, 26 फरवरी की एक्सपायरी है और हाँ 26 फरवरी की एक्सपायरी वाला फ्यूचर ये कारोबार कर रहा है। अभी काफ़ी टाइम है इसमें,
इसमें पूरे 15 दिन से ज़्यादा का टाइम है अभी। आप इसमें यहाँ से एसएल के पास से, बिल्कुल सपोर्ट के पास से, छोटे एसएल से 1-1.5 रुपए का एसएल से एसएल लगाकर ही ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा एसएल ना लें और लेवल को जरूर ध्यान रखें। 148 के नीचे जाती है तो एक रेंज में, छोटी रेंज में नेचुरल गैस को आप फंसता हुआ देखेंगे। जब तक 148 के ऊपर टिकी हुई है, नेचुरल गैस में एक तेजी आ सकती है कभी भी, और एक बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। जो ऊपर के लेवल हैं 193 और 195 तक के लेवल आपको इजीली देखने को भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मार्केट एक्सपर्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।